और मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। हम्म, मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा अल्पेश जी का कि आपने कुर्बानी दिया तो आज हमारा नंबर लगा सर। आप तो बहुत कोशिश किया पूरा कि आज आप ही का सेशन लगे, लेकिन कल मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए आज मेरे को आना पड़ा। कल हम लोग सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर का पहला दिन होगा हमारा, उसकी ट्रायल और टेस्टिंग और नॉलेज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम आप तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आज का जो विषय है मेरा, वो है वाई, क्यों। ये यही चलेगा आज का पूरा, जो भी सेशन चलने वाला है आज सिर्फ वाई के ऊपर चलेगा। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि कि वाई सम पीपल आर मोर सक्सेस, क्यों कुछ लोग ज्यादा सक्सेस है, क्यों कुछ लोग ज्यादा पावरफुल है, क्यों कुछ लोग अपने जीवन में एक लेवल ऊपर है, क्यों कुछ लोगों को ज्यादा रिजल्ट मिलता है, क्यों कुछ लोगों को ज्यादा पैसा और नाम इज्जत मिलता है। ठीक है, ये सारे सवाल है। सवाल आज का जो टॉपिक है वो है वाई। ठीक है, क्यों कुछ लोग आपके आसपास में हैं, आपको दिख रहा है कि सर ये मुझसे ज्यादा कामयाब है। कई बार आपको उसकी सक्सेस को देख के मन में तो आया होगा, काश मैं उसके जैसे बन पाती, या मैं उसके जैसा सक्सेस को ले पाता। ठीक है, क्यों कुछ लोग ज्यादा आपको पावरफुल जैसे नजर आते हैं, कि ये थोड़ा मुझसे कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर है, उसका रिजल्ट भी मुझसे बढ़िया है। ठीक है, वाई सम पीपल आर अर्न नेम एंड फेम, कुछ लोग बहुत ज्यादा नाम कमा रहे हैं, अच्छी शोहरत कमा रहे हैं। ओके, और काफी सालों से वो कहीं एक काम में रुके हुए हैं, अपने आप को जिंदा। आज के जमाने में किसी लंबे समय के लिए किसी एक बिजनेस में टिके रहना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है कि 100 बिजनेस शुरू होते हैं, उसमें से बहुत सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं। 3 साल के अंदर अंदर तो खत्म ही हो जाता है। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर लगभग 90% दुकानें या ऑफिस है, तीसरा साल पूरा नहीं कर पाती। कोई नया बोर्ड लग जाता है, कोई नया खिलाड़ी आता है, फिर वो शुरू करता है। तो सस्टेन होना बहुत, मतलब अपने आप में एक अचीवमेंट है। अगर आप 5 साल से ऊपर पार्लर चला रहे हो तो सस्टेन है, आपने एक फील्ड में अपने आप को जिंदा रखा है, अपने आप को बनाए रखा है। तो लंबे समय के लिए, जैसे आज अमिताभ बच्चन है तो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो अगर कोई क्रिकेटर है तो बरसों से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, एंड सम आर स्टिल स्ट्रगल, और कुछ लोग अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय क्या है। क्यों कुछ लोग सुबह मॉर्निंग में नहीं उठना है लेकिन फिर भी उठ रहे हैं। कुछ भी हो जाए, नहीं मॉर्निंग स्कूल को तो अटेंड करना ही है, मिस नहीं कर सकते हम, कुछ भी हो जाए। और बहुत सारे लोगों को हम मॉर्निंग स्कूल तक भी ले आते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों के अंदर वापस अंदर चले जाते हैं। क्यों कुछ लोगों को ऑक्सीजन के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा पैसा वो लोग बना पाए हैं, और कुछ लोग नहीं बना पा रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से 1 महीना या 2 महीना वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, या 3 महीना काम करते हैं, फिर वो थोड़े से गायब से हो जाते हैं। और कुछ लोग इस मैं बोलছে मॉर्निंग कमेंट स्कूल म्यूट के करो अंदर, तो ये करना। इसको अभी मैं दोबारा कंप्लीटली म्यूट कर रहा हूँ। यस, ताकि हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। क्यों कुछ लोग ज्यादा मतलब हम लोग
हमारे साथ लोग आते तो है, हमारे साथ लोग आते तो है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गायब से हो जाते हैं। आपने सोचा था कि ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन वो इतना परफॉर्म। हमारे साथ दो किस्म के लोग जिंदा रहेंगे आने वाले कल में, एक रिटेलर कि बस वो एक शानदार रिटेलर है, या दूसरे लीडर कि जो रिटेलरों की टीम बनाने वाले हैं। सिर्फ दो ही लोग हैं। एक, मैं बस एक्स अमाउंट पे प्रोडक्ट ले रहा हूँ और वाई अमाउंट पे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। मैं बस एक रिटेलिंग कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं ब्रांड पार्टनर हूँ। और दूसरे लोग हैं जो ऐसी टीम खड़ी कर रहे हैं, इस मुहिम में अपना योगदान देके इस टीम को बड़ा कर रहे हैं। तो दो किस्म के लोग हैं। ठीक है। कई बार अब कुछ लोग आते हैं लेकिन थोड़े ही दिनों में चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उसकी वाई क्लियर नहीं है जिंदगी में, वाई क्लियर नहीं है। ठीक है। तो जब तक आपका वॉइस स्ट्रांग नहीं है, अब कई बार मैं ऑफिस में जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि आप जैसे मैं अकाउंटेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि भाई आपने अकाउंटेंट नौकरी क्यों लाइन पसंद की है। तो बड़े मुस्कुरा के कहते थे, शायद ही मुझे ये लाइन सुनने को मिलती है कि सर मुझे अकाउंट बहुत पसंद है, बहुत लगाव है, मुझे हिसाब करना बहुत अच्छा लगता है सर। तो ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब हम ब्यूटिशियन के तौर पे, हम जिस काम के लिए ब्यूटी पार्लर वाली ढूंढते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरव्यू अपने टेंशन प्रेशर में ले लेते हैं। बाद में वो प्रेशर हमारे ऊपर ही जीवन भर रहता है, क्योंकि वो टेंशन आपने बाहर से ले लिया है। जब तक कोई आदमी ये आके नहीं बोलता कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ, तब तक वो, उसकी वाई क्लियर है तो वो बंदा अच्छा है। जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं, कोई मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है ये क्यों कर रहे हो। रात को 12 बजे भी कई बार थके होके घर पे आते हो, फिर सुबह उठने का मन नहीं करता मॉर्निंग स्कूल में, फिर भी हम उठते हैं, क्योंकि हमारी सबकी वाई क्लियर है कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह उठना है, मुझे इतना सेल्स करना ही है, मुझे इतना करना ही है। ठीक है। तो ये आपको हर बार कोई बताएगा ऐसा होगा नहीं, ये नामुमकिन है, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो खुद को तो फिर आपको जिंदा कौन रखेगा इस खेल में? आपकी वाई। आप ब्यूटिशियन क्यों बने थे? आपको पता है? नहीं पता है। थोड़ा इसके ऊपर, आज का जो मीटिंग है ना, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी मीटिंग को अटेंड किया तो एक बस आपको समझ आ गया, आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस हेल्प करूंगा। ढूंढना तो आपको पड़ेगा, आपकी वाई ढूंढनी है आपको। आज का होमवर्क यही है आपका, कि आज आपको अपनी वाई ढूंढनी है। और हो सकता है आज ना भी मिले, हो सकता है आपको हफ्ते दर हफ्ते। कई बार मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते, 3 महीना काम किया, उसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था, वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता था, वो बस अटेंड करता था। अटेंड और इन्वॉल्वमेंट में अंतर है। किसी फंक्शन को अटेंड करना और किसी फंक्शन में इन्वॉल्वमेंट लेना, अंतर है। कुछ लोग सालों तक इस बिजनेस को अटेंड करते रहते, इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, वो बस खुद को जिंदा रखे रखे हुए हैं, क्योंकि स्टिल उनकी वाई क्लियर नहीं हुई। जिस दिन कई बार हमारी वाई क्लियर हो जाती है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दे। हम इंतजार नहीं करते, हम ब्लेम नहीं करते, किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करते, बस खुद के जीवन की जिम्मेदारी। जब आप कहते हैं कि उम्र से मैच्योरिटी नहीं आती है, मैच्योरिटी आती है जिम्मेदारी लेने से। जब आपको ये समझ लगे जीवन मेरा है, सपना मेरा है, तो भाई साहब मेरी जिम्मेदारी है सीरियस होने की। मैं, मुझे किसी को अधिकार नहीं है कि भाई उसकी 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 गलती निकाले। जब गलतियां ढूंढ लेते हैं तो फिर ग्रोथ रुक जाता है। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा, आप देखेंगे कि भाई ब्यूटी पार्लर के अंदर भी, ब्यूटिशियन के अंदर भी कुछ लोगों ने बहुत शानदार मुकाम को हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं उसकी वाई जो है, क्यों करना है ये, आप ब्यूटिशियन क्यों बने? ताकि सर मैं ब्यूटिशियन में इसलिए बना, तो कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए वो, एक्चुअली ये रीजन है। आपका वाई कैसे होगा, ये इसमें थोड़ा गहराई में हम चलते हैं। बिकॉज जो भी लोग सफल हुए, उनको ज्यादा रिजल्ट मिला, क्योंकि उनके पास अपनी वाई क्लियर है। वो काम क्यों करना है, वो काम क्यों करना है। ओनली फ्यू पीपल हैव ए गोल।
बहुत कम लोग हैं जिनके पास अपने जीवन जीने का मकसद है। कहते हैं कि जिंदगी का मकसद है कि मकसद से भरी जिंदगी जीना। ठीक है, जिंदगी का मकसद है कि मकसद से भरी जिंदगी जीना। बहुत कम लोग होते हैं। ओके, तो वाई क्या है? ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपका पर्पस हो सकता है, ये आपका कोई कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है। अलग अलग चीजें हो सकती है, आपकी वाई हो सकती है। जैसे मेरा ऐसा मानना है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को बढ़िया सर्विस मिलनी चाहिए। लोग मेरे यहाँ पे पैसा दे रहे हैं, तो मैं जितना पैसा वो मेरे को दे रहे हैं, तो बदले में उसको वो सर्विस मिलनी ही चाहिए। ये मेरी एक बिलीफ है, ये मेरी एक बिलीफ है। ठीक है, तो ऐसा बिलीफ हो सकता है, ऐसा कुछ भी बिलीफ हो सकता है। ठीक है, आपका कोई पर्पस हो सकता है, और कॉज भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है। कोई एक घटना घट गई और कसम खा ली। ठीक है, डू यू नो वाई यू आर वर्किंग? क्या आपको ये पता है कि आप काम क्यों कर रहे हो? क्या आपको पता है वाई हैव यू डिसाइडेड दिस प्रोफेशन? आपने इस प्रोफेशन को क्यों पसंद किया है? क्या आपको ये पता है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, वाई डू यू नो? ओके, डू यू नो कि आपको ये पता है कि आपने जो काम कर रहे हो एज ए ब्यूटिशियंस, आपने ये काम क्यों किया है? नहीं पता है। वाई हैव यू डिसाइडेड दिस प्रोफेशन? आपने यही प्रोफेशन को क्यों चूज किया? ये पता है? नहीं। दुनिया में पैसे कमाने के ढेरों सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने इसी को क्यों चुना है? ये आपने पता किया? नहीं किया। तो आज जरूर पता करना कि दुनिया में ढेरों ऑप्शन होने के बावजूद आपको इसी में मजा क्यों आ रहा है? क्या चाहते हो आप? तो जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगी, आप छोटे रह जाओगे। अगर बड़ा बनना है तो वाई ढूंढना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग कामयाब है या सक्सेसफुल ब्यूटिशियन है, या आपको लगता है ये हमारे गुरु है, हमारी लाइन के बापू आदमी है, तो मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि उसकी रगों में वाई घुसा पड़ा हुआ है। 5 मिनट बात करने से एहसास हो जाता है कि ये आदमी वाई के साथ काम कर रहा है कि विदाउट वाई काम कर रहा है। 5 मिनट तो बहुत है जब आप किसी से मिलते हो, तो 5 मिनट। क्योंकि उसकी जो वाई है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस जाती है, उस ब्यूटी पार्लर तक नहीं रहती। कहीं भी जो भी आदमी इस मीटिंग को सुन रहा है, जो भी प्रोफेशन में है, तो उसकी जो वाई है वो नीचे तक आ जाती है। छोटे छोटे सिस्टम देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर मेनी वेज टू अर्न मनी, बट व्हाई यू चूज? तो आपको ये ढूंढना है कि आप पार्लर वाले क्यों बने, आपने सलून लाइन क्यों पसंद किया। ठीक है, आप ब्यूटी पार्लर लाइन में क्या बनना चाहते हो, क्यों? और ये वाई क्लियर जब तक होगी नहीं, तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, ये बहुत गहरी लाइन है। इस लाइन को अब समझने की कोशिश करो कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हो। पीपल बाय योर वाई, लोग आपकी वाई को खरीदते हैं। पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, आप क्या करते हो वो लोग नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं आपकी वाई को। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम कभी एप्पल कंपनी के मोबाइल खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि हम सबको एक उनकी एप्पल की वाई क्लियर है, उनका एप्पल का वाई एकदम नीट एंड क्लियर है। अगर कल सुबह एप्पल स्कूल खोल दे, अनाउंसमेंट करे कि कल हम लोग स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सबके दिमाग में विजुअलाइजेशन होगा कि एप्पल की स्कूल कैसी होगी। एक लेवल ऊपर होगी, सोच से परे होगी। और नहीं, जो सुना होगा, बहुत सारे मन में क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि वो चीज एप्पल ने हासिल किया है। और हम लोग पैसा नहीं देखते। एप्पल का फोन आया तो पैसे की कीमत नहीं देखते, लाख लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का फोन लेते, क्योंकि एप्पल का जो सर्व उनका एक डायलॉग है, उनका वाई बहुत स्ट्रांग है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी वाई बहुत स्ट्रांग है। इसलिए याद रखना, लोग आने वाले कल में क्यों कुछ पार्लर वाले या दूसरे प्रोफेशन उसी लाइन के अंदर कामयाब ज्यादा है, क्योंकि लोग वो खरीद आपकी वाई को खरीदते हैं, आप जो करते हैं उसको नहीं।
एक लीडर भी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और लीडर हो, तो क्यों किसी की टीम बहुत अच्छी, स्ट्रांग, मजबूत है? क्योंकि टॉप का जो आदमी है उसकी वाई एकदम नीट, क्लीन, क्लियर है। तो उसकी टीम उसकी वाई को खरीद रही है, उसको बिलीव कर रही है, विश्वास कर रही है, उसकी वाई बहुत स्ट्रांग है। ये बटावटी नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा इसलिए मैं इसकी वाई है, इसकी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वाई है तो है, नहीं है तो नहीं है। और वो पूरे गेम के जैसे अगर कोई लीडर है तो उसकी टीम में अगर हजारों लोग हैं तो सबको मालूम है उसकी वाई। लोग महसूस करते थे सकते हैं वाई मतलब आज हम सिर्फ इसी के ऊपर चलने वाले हैं, वाई। ठीक है। वाई पीपल बाय नाइकी। लोग नाइकी के जूते क्यों खरीदते हैं? जूते तो ढेरों कंपनी के हम ले सकते हैं, नाइकी के क्यों? ठीक है। हम एप्पल का ही मोबाइल क्यों लेते हैं? इस्कॉन के संस्थापक, उन्होंने जब कसम खाई, उनकी वाई क्लियर हो गई कि जब तक शरीर में प्राण है मैं पूरे विश्व के अंदर मतलब भगवत गीता का प्रवचन करता रहूंगा, स्प्रेडेबिलिटी करता रहूंगा। उनकी स्टोरी यूट्यूब पे होगी। जब वो कहते हैं कि जब उनकी आत्मा से मतलब उनके शरीर से आत्मा निकल गई, श्री प्रभुपाद, तो डॉक्टरों को उनकी शरीर से आवाज सुनाई दे रही थी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसी आवाज आ रही थी। इस हद तक उसकी वाई क्लियर थी, इस हद तक। बाबा हरभजन, आप ये बाबा हरभजन सिंह जो है, वो इंडिया की बॉर्डर पे, चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे एक सैनिक थे। उन्होंने उनकी वाइफ बहुत जबरदस्त क्लीन थी कि मुझे जीवन भर जब तक शरीर में जान है, प्राण है, मैं अब आगे देश की सेवा करूंगा। अब उनकी अकाल कोईपन कारणों से शहीद हो गए, तो उनकी समाधि बनाई हुई है बॉर्डर पे। बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी जाती है, और जो भी वहां पे जाता है उनको सल्यूट करके आगे जाते हैं। और आज भी वो ड्यूटी करते हैं, वो आज भी इंफॉर्मेशन देते हैं, सपने में आके बोलते हैं कि कल सुबह ये लोग चढ़ाई करने वाले हैं। आपको यकीन नहीं आता है तो यूट्यूब पे उनके वीडियो रखे हुए देखिए बिल्कुल। इस हद तक की आदमी इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वो मान और सम्मान देना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि उनकी वाई मजबूत है। ऐसे में आपको ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ठीक है, जिनकी वाई क्लियर। गांधी जी ने भी एक बार कसम खा ली कि मैं કાગડાની મોતે મરીશ, કૂતરાની મોતે મરીશ, સ્વરાજ એ મારો જન્મથી સચિત अधिकार છે, मैं रजड़ी रजड़ीने करीश પણ स्वराज पाछू लઈને જ रहीશ। तो ये डायलॉग के साथ वो पूरा जीवन जिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी एक ऐसी कमिटमेंट ले ली, उनकी वाई क्लियर हो गई। वो भटकते रहे, ठीक है, वो जो करना चाहते थे वो लेकिन जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी, आप दूसरों की वाई क्लियर नहीं कर सकते। आपकी ही बत्ती बुझी हुई है, आप दूसरों में चिंगारी नहीं लगा सकते। आपका ही खुद का गोल नहीं है, आपका ही वाई क्लियर नहीं है, आप दूसरों की अंदर अलग और वो वाई जगा ही नहीं सकते। क्यों किसी को मिलते हैं तो मैं रात को नींद नहीं आती, 15 मिनट में वो हमारे अंदर सनसनी फैला देता है, क्योंकि उसकी वाई क्लियर है और आपकी वाई क्लियर नहीं है। दैट्स इट। देखिए, हाउ व्हाट मे बी चेंज, कैसे होगा, क्या होगा, ये शायद बदलता रहेगा, लेकिन नहीं बदलेगा तो वाई। वाई हमेशा रहता है, परमानेंट रहेगा, जीवन भर रहेगा। कैसे करना है? कई बार मैंने तय तो कर लिया कि मुझे एकदम बढ़िया ऑक्सीजन का एक शानदार, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है, और मेरा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा होगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो ये तो एक कमिटमेंट है, एक्चुअली वाई ये नहीं है, लेकिन ये करना क्यों चाहता है, ये एक्चुअली वाई है। ये ध्यान से समझ, आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा वाई को। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ आपका हाउ और वॉट बदलता रहेगा। मुझे नहीं पता है कि मेरी कामयाबी नडियाद टीम के साथ है, आनंद टीम के साथ है, सूरत टीम के साथ है, राजकोट के साथ है, भुज के साथ है, या पूरा गुजरात राज्य ही नहीं है, कोई और राज्य कल आने वाला है खिलाड़ी मैदान में, नहीं मालूम। लेकिन हाउ और व्हाट बदलते रहेंगे, लेकिन नहीं बदलेगा तो एक चीज नहीं बदलेगा, वाई नहीं बदलेगा। वाई स्ट्रांग रहता है, मरते दम तक रहता है वाई। ऐसा नहीं कि वाई कभी बदलता ही नहीं है, थोड़ा सा फाइन ट्यून होता है, लेकिन वाई जनरली बदलता नहीं। ठीक है। मोस्टली 5 लेवल ऑफ वाई, जनरली 5 लेवल होते हैं वाई के।
तो 5 लेवल, जैसे कि आपको बोला कि सर आप, मैडम आप ब्यूटिशियन क्यों बने, अंडरस्टैंड कीजिए। चलो, आपको मैंने बोला कि सर मैडम आप ब्यूटिशियन क्यों बने, तो बोला कि सर एक्चुअली मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक ये चाहिए वो चाहिए फलाना चाहिए। तो ये आपकी पहली बार वाई पूछा, तो गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है, ये 3 हो गए। ये एक्चुअली आपकी वाई नहीं है। अभी भी आप इसको पूछो कि ये सब आपको क्यों चाहिए, ये सब आपको क्यों चाहिए। चलो हम किसी से बात करके देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। मैं अनम्यूट करता हूँ। मतलब अभी आज हम बात करेंगे, चलो अमी बेन से ही बात करते हैं, लेट्स टॉक विद अमी बेन। ठीक है, अमी अमी मैडम अपना माइक खोलिए। हाँ। हाँ, आपने बताइए कि आपने एज ए ब्यूटिशियन लाइन क्यों पसंद किया। और पहले से मुझे शौक था और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हाँ। शौक था, और अब पहला हो गया, उन्होंने बता दिया, एक शौक था और फैमिली को सपोर्ट करना। अभी मैडम आप फैमिली को सपोर्ट करना क्यों चाहते हो। जैसे अभी टाइम बहुत ही है, सबको टाइम के हिसाब से बहुत जरूरत होती है, तो एक लोग के कमाने से नहीं होता। तो मुझे लगा कि मुझे ये करके हमें आगे दोनों को साथ में बढ़ना चाहिए। हम्म। तो आपको लगता है कि फैमिली को जरूरत है और एक आदमी की इनकम परवर पूरी नहीं हो पा रही, क्यों एक आदमी का इनकम से आजकल सेटअप नहीं हो पा रहा है अमी बेन। क्योंकि आजकल सबके ड्रीम बहुत बड़े होते हैं और वो पूरे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है कि हम हमारा ड्रीम कैसे पूरा करें। तो हम कुछ करेंगे खुद से तो ही हम कर पाएंगे ड्रीम पूरे। हाँ, तो वो आप अपने ड्रीम पूरे करना क्यों चाहते हो। लाइफ में हमें ये जन्म मिला है तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे ड्रीम हमें होने ही चाहिए कि हम पूरा कर सके। तो ये जो मनुष्य का अवतार है वो ही सब भुगत सकता है। अब तो देखिए, अब मैंने आपसे 3 4 बार वाई वाई वाई, अब ध्यान से देखेंगे तो 3 4 बार मैं अंदर गया कि पहला वाई पे, पहला वाई बोला कि आप, आपने एज ए ब्यूटिशियन क्यों काम किया, आपने बोला सर एक, परिवार को हेल्प करने के लिए, और दूसरा शौक के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली शौक मुझे कहीं नजर नहीं आया। समझने ध्यान से। ठीक है, वो आपने बोला इट्स ओके, आपको अच्छा लगता है, गुड लक, लेकिन एक्चुअली वजह कुछ और होती है जिसके कारण हम जीवन में उतरते हैं। तो वजह क्या है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा आज तक का अनुभव रहा है कि कहीं ना कहीं वो वाई जो है, वो अब प्रेम है, कहीं ना कहीं लव होता है जो सेंटर में बैठा है, कि भाई आप परिवार को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, सपने पूरे करना चाहते हैं या जरूरियात पूरी करनी चाहती है, ठीक है, क्योंकि एक की इनकम परवड़ती नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, वो करेगा ना, नहीं सर मुझे आई शुड सपोर्ट, वाई यू वांट टू सपोर्ट, आप उसको सपोर्ट क्यों करना चाहते हो, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, तो क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, प्रेम करते हो। तो चाहे बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो, समाज हो, या आपका कोई भी, कहीं ना कहीं सेंटर में लव होता है। मेरा ऐसा मानना है कि गहराई में जब आप घुसते हो तो लव कहीं ना जाए कि नहीं सर मैं अपनी मम्मी के लिए या अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो वो सेंटर में बैठा हुआ है वाई। जब तक वो वाई क्लियर नहीं होगा आपका कि सर कुछ भी हो जाए, ये मेरा स्ट्रांग है कि मैं अभी भी वो वाई को बाहर लाना है। अभी मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं क्योंकि ये ऑपरेशन 1 to 1 ज्यादा है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ठीक है, एक एग्जांपल था, सबके सामने वो चीजें आ भी नहीं सकती कई बार खुल के, तो मैं उम्मीद भी नहीं करता, मुझे खाली एग्जांपल दिखाना था कि वाई, जब हम 3 4 बार वाई पूछते हैं बड़ी शांति से, ये हड़बड़ी भी नहीं हो सकता, बड़ी शांति में बातचीत होती है जब हम अपने आप से वाई वाई कि ये करना क्यों चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को हेल्प करना क्यों चाहती हूँ, तो जब वो गहराई में आपको वाई मिल जाएगी, जब ये कारण है, मेन पड़ाव ये है,
आप ब्यूटिशियन इसलिए नहीं बने थे कि आपको अच्छी अच्छी सर्विस देनी है, ये देना है, वो देना है, फलाना, ये सब बातें हैं। लेकिन उसके पीछे आपकी वाई है कि भाई मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर में जरूरियात है, सपने पूरे करने हैं। लेकिन ये सब क्यों करना है? इससे आपको क्या मिलेगा? तो ये ढूंढोगे तो अंदर 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 5 बार, 5 लेवल तक जाओगे तो कहीं आपको वाई मिल जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू फाइंड द वाई, थोड़ी सी क्ल्यू करता हूँ कि भाई वाई कैसे मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला, व्हाट इज योर पैशन? आपका पैशन क्या है? अब पैशन, जुनून क्या है आपका? हर व्यक्ति का पैशन अलग है। जो काम आप फ्री में भी करने को तैयार हो, वो आपका पैशन है। जिसमें आपको पैसे कम भी मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन ये जो काम आप फ्री में भी करते हो, वो आपका जुनून है। ठीक है, व्हाट डू, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर? आप किस चीज के लिए फेमस होना चाहते हो? किस चीज के लिए? अगर आप ऑक्सीनाइन में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, तो हो सकता है कि सर एक दिन मैं बहुत बड़ा स्पीकर के तौर पे जाना चाहूंगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा ब्यूटिशियन, मैं नंबर 1 सर्विस वाला, या हेयर हेयर कटिंग में मुझसे कोई, मतलब किस चीज के लिए खुद को आप संसार में फेमस देखते हुए किस चीज के लिए जाना 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 चाहते हो आप? कोई प्रेजेंटेशन में मास्टर होता है, कोई प्लान में, कोई प्रोस्पेक्टिंग में, कोई डुप्लीकेशन में, कोई पैसे कमाने में, ग्रोथ में। किस चीज के लिए आप जाने जाओगे? आपको ढूंढना है वो चीज, आपकी वाई को क्लियर करने में मदद मिलेगी। व्हाट एक्टिविटी और टॉपिक एक्साइटेड यू मोस्ट? कौन सी चीज है जो आपको बहुत एक्साइटेड कर देगी? जब वो टॉपिक आता है या बात आती है तो आपका जुनून एक लेवल ऊपर चला जाता है। आप थके हुए हो, शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बात आ जाती है तो आप एक्साइटमेंट का लेवल, आपका एक टॉपिक ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो आपकी वाई है कहीं ना कहीं। ठीक है, आइडेंटिफाई योर वैल्यूज, अपने वैल्यूज को देखो, अपने संस्कारों को देखो। ठीक है, व्हाट प्रिंसिपल्स गाइड यू डिसीजंस? कौन से प्रिंसिपल, जैसे कि आप, मैंने सोचा कि मुझे यार ऑनेस्ट रहना है, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, जितना मैं हो सके लाइफ में ऑनेस्ट रहूंगा। ठीक है, फ्रीडम, मेरा ऐसा मानना है आजादी सबका अधिकार है। देश तो आजाद हो गया लेकिन अभी तक हम लोग गुलाम हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्रिएटिविटी, क्या आपका प्रिंसिपल है? कौन सी चीज आपकी वैल्यूज है? ठीक है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आप किस चीज के लिए खड़ा होना चाहते हो? कहते कि अगर आप एक चीज के लिए स्टैंड नहीं होंगे तो आपको जीवन भर कभी, आपको हर चीज के लिए गिरना पड़ेगा। अगर आप किसी एक चीज के लिए स्टैंड नहीं हो तो आपको हर रोज गिरना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग। ठीक है, एंड व्हाट वुड यू डिफेंड एट ऑल कॉस्ट? किसी भी हालत में मुझे इस चीज को बचाना है, वो क्या है? ये सब क्लू है, आपकी वाई को ढूंढने में मदद करेंगे। ठीक है, एग्जामिन योर पास्ट, अपने भूतकाल को चेक करो। एग्जामिन योर पास्ट, अपने भूतकाल को चेक करो। लुक फॉर पैटर्न इन योर पास्ट अचीवमेंट, कि अपने भूतकाल में आपने कौन से अचीवमेंट किए थे और आपको प्राइड महसूस हुआ था। वो पल याद करते हैं तो आपको वो चीज एक्साइट कर देती है। When did you feel like made a real difference of experience deep satisfaction? आपको गहराई से आत्मसंतोष मिलता है पास्ट का। क्या है वो चीज? जो एक पैटर्न गिरती है, हर इंसान एक पैटर्न बनाता है अपनी लाइफ में, उस पैटर्न को समझ लो आप। ठीक है, कंसिडर हु यू सर्व, कि आप किसको सर्व करते हो। कंसिडर टू हुम यू सर्व। हु डू यू वांट टू इम्पैक्ट, आप किसके जीवन में इंपैक्ट लाना चाहते हो? फैमिली के, कम्युनिटी, सोसाइटी, कम्युनिटी, कोई इंपैक्ट लाना चाहते हो, कोई मुहिम है आपके मन में। हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर बाय अदर्स,
दूसरे लोग आपको कैसे याद रखेंगे जब आपके मरने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते। राइट ए पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट राइटिंग कर सकते। कंबाइन योर पैशन, आपका जुनून और आपका वैल्यूज दोनों को कंबाइन करके, एंड हु यू एम टू सर्व इन टू द स्टेटमेंट। कोई ऐसा स्टेटमेंट बनाया कि मेरे जीवन का यह मूल मंत्र रहेगा, ये मेरी लाइफ का स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, नीचे एक लाइन है कि टू, जैसे हमारा विजन टू फ्रीडम का हमने भी एक लाइन बनाई है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, टू empower द पीपल। ओके, टू empower द पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। ऐसा लाइन हमने बनाया है। आपका जो प्रोग्रेस चार्ट है उसमें आपको ढूंढोगे तो वो लाइन मिलेगी आपको। हम लोगों को तैयार करना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सके। ये V2F का लाइन है, स्टेटमेंट लाइन है, ठीक है ना। तो टू इंस्पायर अदर टू अचीव देयर पोटेंशियल थ्रू एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, कि हम लोगों को, मतलब कि टू इंस्पायर, लोगों को इंस्पायर करें ताकि वो अपने पोटेंशियल का उपयोग करके जीवन में वो एजुकेशन और क्रिएटिविटी के माध्यम से अपनी उन क्षमताओं तक पहुंचे। ये किसी का स्टेटमेंट है। इसमें आपको वैल्यूज भी मिलेगा और उसके अंदर आप पैशन भी मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल है। आप मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो। ये सब रातों रात नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिन योर पास्ट, अपने भूतकाल को देखो। लुक फॉर पैटर्न, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि आपका पैटर्न को देखना। आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। इफ मनी वेर नॉट कंसर्न, व्हाट वुड यू डू विथ योर लाइफ। अगर बात सिर्फ पैसे की नहीं तो अपने जीवन में क्या करोगे। सोचो, आपके पास सब कुछ है जो आप सब पूरा करना, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ है। अब मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। अब क्या करोगे। वो आपका पैशन है, कि सब कुछ होने के बावजूद भी उस चीज के बगैर आप अधूरे हो, सुकून नहीं है। वो आपका वाई है, वो आपका पैशन है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फील कंपेल्ड टू सॉल्व। ऐसी कौन सी समस्या जो आपको संसार में नजर आ रही है जो आप सॉल्व करना चाहते हैं। कौन सी समस्या है। ठीक है, व्हाट वुड यू रिग्रेट नॉट डूइंग इफ टुडे वेयर योर लास्ट डे। किस चीज के लिए आपको पश्चाताप होगा अगर आज भगवान आपका लास्ट दिन बना देता है, आज का दिन लास्ट है, आपको पता चला कि शाम को 7 बजे आपका मृत्यु है, तो किस चीज के लिए पश्चाताप होगा आपको, कि मेरे जीवन में मैं ये नहीं कर पाया। वो क्या है। ये सब आपको वाई ढूंढने में मदद होगा। या आज का टॉपिक वाई पे घूम रहा है। ठीक है, आज गहराई में जाएंगे हम वाई में। एडवांटेज ऑफ है वाई, अगर आपका वाई क्लियर है, खुद का क्यों क्लियर है, तो कैसे होगा, सब इजी हो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि सर ये टेबल तोड़, मुझे इसको खत्म करना है, इसके रास्ते बताओ, तो कोई बोलेगा सर एक काम करो, टेबल को जला दो। दूसरा बोलता है सर टेबल को बेच दो। तीसरा बोलता है सर किसी को गिफ्ट दे दो ना सर। चौथा बोलता है सर OLX पे बेच दो सर, बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा। कोई बोलता है कचरे में फेंक दो सर, ये देने के लायक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करना क्यों है। क्योंकि मेरे घर में जगह की कमी है, मेरे घर में जगह की कमी है, और इसकी जगह पे मैं सोफा लाना चाहता हूँ। आप सोफा लाना क्यों चाहते हो, क्योंकि बैठने का इश्यू होता है मेरे रूम में जब कोई आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये क्लीन वाई है, हमें उस वाई तक जाना पड़ेगा। तरीके आपको अब पता लग जाएगा, कहाँ से मिलेगा कामयाबी, किसको संपर्क करूंगा, क्या मेहनत करूंगा, वो तो सब मिल जाएगा, वो रास्ता मिल जाएगा आपको। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा लोगों में कमी नजर आती है, उनकी वाई स्ट्रांग नहीं है, उनका वाई क्लियर नहीं, भटक रहे बस। खुद जिंदा है लेकिन सपने को मार दिया है। लोग सपने को जिंदा रखने के बजाय खुद को जिंदा रख के घूम रहे। सपना है ही नहीं, वाई है ही नहीं। ठीक है, अब किसी का वाई क्लियर है तो क्या फायदा होगा, इसके ऊपर चर्चा। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि आपको अपने जीवन जीने का मकसद पता होगा। क्लैरिटी होगी, क्या चाहता हूं मैं, जीवन से क्या चाहता हूं, काम से क्या, एकदम पर्पस क्लैरिटी होगा। दूसरा,
इंक्रीज्ड मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन की जिंदगी में कभी कमी महसूस नहीं होगी। आप खुद मोटिवेट लोगों को देंगे, मोटिवेट करेंगे। आपको हर रोज एक्साइटमेंट होगा आपके जीवन में, बहुत मजा आएगा, हर रोज खुश रह पाओगे आप। धक्का की जरूरत नहीं होगी, धक्का नहीं चाहिए, पुश, धक्का गाड़ी नहीं है, पुश बटन, बटन दबाया गाड़ी स्टार्ट, तुरंत वो गाड़ी बन जाओगे। क्योंकि आप जिसकी वाई क्लियर है ना, उसको धक्के की या मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिसका वाई क्लियर नहीं है ना, उसको रोज जगाना पड़ता है, रोज उठाना पड़ता है। वो कभी भी सो सकता है, वो काबिलियत है उसमें, क्योंकि वाई क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। इंस्पायर अदर एंड गो ग्रो फास्ट, वो दूसरों को इंस्पायर कर देता है। थोड़ी ही मिनटों में या 2 मिनट की मुलाकात, एक वो एक आग का गोला होता है अंदर से। बस थोड़ी सी किसी को टच हो गई, मुलाकात हो गई, 2 मिनट 5 मिनट, आग लग जाती है उसकी बातें सुन के, शरीर में सनसनी फैल जाती है। वो दूसरों से फास्ट भागता है, ग्रो। एक आदमी 10 साल से लगा हुआ है, उसको सक्सेस नहीं मिला, और वो आया धनाधन, 2-3 साल में गेम निपटा दिया। क्योंकि उसकी वाई क्लियर है, वाई क्लियर है। करना क्यों है भाई साहब, टाइम नहीं है अपने पास लड़ने का, फालतू का टाइम नहीं है सर। 3 साल के अंदर गेम निपटा देना है। डॉक्टर ने बोल दिया है कैंसर है, बाप को हॉस्पिटल में बोल दिया है ऑपरेशन करना है, मेरे को 10 लाख 20 लाख रुपया चाहिए। सर सवाल ही पैदा नहीं होता, 12 महीने से पहले ये मैं कमा लूंगा, शायद अगले साल मेरा बाप जिंदा रहे ना रहे, मुझे इस साल में निपटा दूंगा गेम को सर। अब उसकी जो वाई के भाई साहब, अब मैं आपको बोलूं ये टेबल है उसके ऊपर चढ़ जाओ, तो तुम नहीं चढ़ोगे, या चढ़ भी जाओ। अब इसी टेबल को 2 बिल्डिंग के बीच में रख दूं, ठीक है, 2 बिल्डिंग के बीच में टेबल को रख दूं, बोलोगे अब चढ़ेगा? बोले नहीं सर अभी मैं नहीं चढ़ सकता, गिर गया तो मर जाऊंगा। लेकिन आपको ये पता चले कि अगले बिल्डिंग में आपका बेटा या बेटी फंसा है, उस बिल्डिंग में आग लगी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तुम 1 रुपये लिए बिना भी तुम बड़ी ताकत के साथ और हिम्मत के साथ उस बिल्डिंग में चले जाओगे। क्यों? उस दिन आपका वाई क्लियर है। भाई साहब, कहां से मिलेगा, कौन मिलेगा, कैसे आएगा संसार से मालूम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है वाई क्लियर नहीं। अभी अब तक आपने बैठ के शांति से अपनी वाई को नहीं ढूंढ पाए आप। वाई ढूंढोगे तो हिम्मत तो इतनी आ जाएगी, जैसे वो आदमी बिल्डिंग क्रॉस कर जाता है, ठीक है, कोई एक छोटा सा आदमी सांड से भी भिड़ जाएगा अगर उसकी वाई मजबूत होगी तो वाई वाला आदमी दूसरों को इंस्पायर करता है, फास्ट ग्रो होता है। कि कोई आदमी हमसे पीछे ब्यूटी पार्लर खोला, या हमसे कोई भी प्रोफेशन हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पीछे से आता है, धनाधन बैटिंग करके चला जाता है। क्यों? वाई क्लियर है, ठीक है। बेटर डिसीजंस, वो बढ़िया डिसीजन लेता है। डायरेक्शन और एक्शन, ये तीनों अलाइनमेंट में रहता है। अगर आपकी वाई क्लियर होगी तो आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, अच्छा डायरेक्शन ले पाओगे, और एक्शन भी कर पाओगे। आप कोई भी काम करना है तो सीधा बात है कि ये करूं कि ना करूं। भाई साहब अपने आप को पूछो कि ये अगर काम जो सोच रहे हो, ये घोड़ा ले लूं, हाथी ले लूं, ये करूं कि ना करूं, तो आप पूछो कि इस चीज को मेरे वाई से क्या लेना देना है। अगर ये करने से तुम्हारी वाई को मजबूत होता है, तुम्हारी वाई अचीव होती है, तो ले लो। कोई बोलता है सर फर्नीचर कराने का सोच रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ? अरे पूछ ले, फर्नीचर से अगर तेरी वाई को हेल्प मिल रही है तो कर ले। अगर फर्नीचर से तेरी वाई को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो मत कर। सर किसी एम्प्लॉय को रखूं कि ना रखूं? अरे भाई, अगर तेरी वाई में हेल्प हो रही है तो ले ले। हर चीज में तुम्हें गाइड करेगा एक गुरु बन के, वाई आपको मदद करेगा, गुरु बन के। कभी कंफ्यूज नहीं रह पाओगे हवाई क्लियर होगी तो। इट्स ए लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। एक बार वाई क्लियर हो गया, क्यों कुछ लोग आज भी हमारे साथ 10 साल से है, 20 साल से, कहीं ना कहीं उनकी वाई थोड़ी सी पक्की हो गई है, मजबूत हो गई है, ठीक है। गिव पावर इन टफ टाइम, आपको मुश्किल समय में आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी वाई मजबूत नहीं है, आपको थोड़ी सी भी तकलीफ आई, और तकलीफ आएगी ये गारंटी देता हूं, क्योंकि ये जीवन है। जीवन आपको सुख देगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन दुख देगा ये सबको मालूम है, 100% गारंटी। लेकिन ईश्वर क्या बोलता है, मैं भैया दुख तो दूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं तुझे उस रास्ता भी दूंगा। ताला है तो चाबी बनाई ही है मैंने, ठीक है, बगैर चाबी को ताला बनता ही नहीं है। लेकिन तेरी निगाह कहाँ है, क्या तुझे मेरे पे भरोसा है?
तू प्रॉब्लम को ये मत बता कि तू कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम को ये बता कि मेरा खुदा कितना, मेरा ईश्वर कितना बड़ा है ना। तो गिव पावर इन टफ टाइम। मुश्किल समय में अगर वाई क्लियर होगी तो जिंदा रह पाओगे। अगर वाई मजबूत नहीं है, वाई है ही नहीं, तो थोड़ी सी भी एक कुरियर घर पे नहीं पहुंचा, और हमारे बिजनेस में नाम नहीं लूंगा, आपको अगल बगल में पता होगा, एक कुरियर घर पे नहीं गया, बंदे ने काम छोड़ दिया। वाई मजबूत नहीं है, कुरियर के लिए आया था। क्या बोलूं मैं आपको, बस एक कुरियर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ये वाला डायलॉग आपको मालूम होगा, ठीक है। तो एक कुरियर, एक प्रोडक्ट खराब निकली, क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके, होगा ना, साथ में काम करेंगे 10 साल 20 साल तो ये सब छोटी मोटी समस्या है, आएंगी। और ऐसा आप बोलोगे सर मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो 1 करोड़ तक पहुंचने तक हो सकता है आपकी आंखों में 4 5 बार आंसू भी आ जाए। ऐसी ऐसी समस्या आपको हिला के रख देगी, लेकिन कोई भी समस्या आएगी, लेकिन अगर वाई मजबूत होगा तो आपको कोई नहीं हिला पाएगा। भाई मजबूत नहीं होगी तो तकलीफ होगी, ये गारंटी है। तो तकलीफों में जिंदा रहने के लिए उनकी वाई मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैन बी ए लीडर, वो लीडर करेगा जिसकी वाई मजबूत होती है ना, वो उसको पता है एक्चुअली करना कैसे। क्यों हम किसी को फॉलो करते हैं, और किसी को, हम किसी को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसको ये मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है, उसको ये मालूम है कि वो कहाँ जा रहा है। इसलिए हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम उसकी, चलो नेताजी के साथ चलते, अपने को फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी तो मिल जाएगी, पंखुड़ी तो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो वाई क्लियर करके चलता है वो लीडर बनता है, एक्चुअली अपने काम को वो लीड करते हैं क्योंकि उसको मालूम है ना। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सर हमारा स्टाफ हमारी जैसा क्यों नहीं सोच पाता, वो होगा ही नहीं, क्योंकि स्टाफ का वाई इतना ही है कि भाई 6 बज गए घर जाना है सर, अपने को, इस शरीर को तुम्हारे पास हवाले कर देना है, सुबह 10 बजे, शाम को इस शरीर को हम लेके जाएंगे, आत्मा तो हम कहीं और रखे हुए हैं सर, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा सर, आत्मा तो हम आपके हाथ में नहीं आने देंगे, ठीक है। उनकी वाई नहीं है, मालिक की वाई होती है, कैसे कंपेयर कर पाओगे आप। हाँ वो आपकी बात अलग है, आपको वाई क्लियर करना आता है तो आपका कलाकारी है ये चीज, इसको पावर प्लेयर बोलते हैं, हमारी भाषा में पावर प्लेयर बोलते हैं। वो करने का कैसे, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी तो अपना वाई क्लियर करने का बातचीत हो रहा है, हम दूसरों का तो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो वो लीडर बनता है जिसकी वाई क्लियर होती है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी को, एक्टिविटी, बिजी रहना और रिजल्ट निकालना। 10 साल से काम कर रहे हो लेकिन 10 लाख रुपया अकाउंट में नहीं है, 10 साल हो गया या 20 साल हो गया, तो 20 साल में 20 लाख जमा नहीं कर पाए आप, 20 लाख रुपया अकाउंट में नहीं है। 20 लाख बड़ा बोल रहा हूँ, 10 10 20 20 साल से काम कर रहे हैं, अगर 1 2 लाख की जरूरत पड़ जाए तो हमें मांगना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी, कोई आदमी ब्रांड बन रहा है, जबरदस्त अपने काम का बापू बन रहा है क्योंकि उसकी वाई क्लियर है, उसकी वाई क्लियर है, ठीक है। इमोशनल फुलफिलमेंट, हमें इमोशनल फुलफिलमेंट मतलब आत्मसंतोष मिलता है क्योंकि आपकी वाई क्लियर है। सस्टेनेबल सक्सेस, हम कामयाबी को पकड़ के रख सकते हैं, कामयाबी बड़ी ऐसी चीज है कि भाग जाती है बार बार, तो पकड़ने के लिए वाई क्लियर होना बहुत जरूरी, नहीं तो वो भाग जाएगी। स्ट्रॉन्ग वाई कैन सर्वाइव ओनली, सिर्फ जिसकी वाई क्लियर होगी वो ही हमारे साथ लंबे समय तक काम करता है या करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आएगा और आप इस काम को छोड़ दोगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाई कैन अट्रैक्ट, अच्छा, स्ट्रॉन्ग वाई है, एकदम मजबूत वाई है, तो वो अपनी तरफ लोगों को खींचता है, समाज को अपनी तरफ, सॉल्यूशन ऐसे व्यक्तियों को खींचता है। कहते हैं ना वो डायलॉग कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसको मिलाने के लिए हेल्प करती है। तो हम जब जब समाज को पता लग गया कि यह आदमी तड़प रहा है, इसका मिशन है कि बस वो लोगों को भला करना चाहता है, तो लोग उसकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, लोग लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे खजूर भाई है, अपना खजूर भाई जो है, जो बारडोली के हैं, वो गरीबों के लिए मकान बनाते हैं, ठीक है। तो जब समाज को पता लगा कि आदमी अच्छे काम में जुड़ा हुआ है, तो लोग बेशुमार दौलत सोच रहे मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास पैसा है, खूब पैसा दिया लोगों ने उसको कि सर आप करिए, ये काम बहुत अच्छा कर। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है,
कि हम लोग पहले कैसे काम करते हैं, जनरली आम दुनिया, कि पहले व्हाट, क्या, कैसे, और वाई बाद में आता है, क्यों बाद में रखा है। पहले क्या है, क्या करना है, काम क्या करना है सर, कैसे करना है, वाई लास्ट में रखा है। लेकिन गोल्डन सर्कल, ये गोल्डन सर्कल क्या है मालूम? ये एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट, गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है। इसको गोल्डन सर्कल बोलते हैं, कि पहले वाई ढूंढो, फिर इसके बाद हाउ और व्हाट अपने आप आसान हो जाएगा, कि भाई आप करना क्या चाहते हो, आप ब्यूटिशियन बन के आप क्या पाना चाहते हो। आपकी वाई अगर क्लियर है तो हाउ और व्हाट आपका आसान हो जाएगा। इसको गोल्डन सर्कल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में 95% लोग ऐसे काम करते हैं, व्हाट, क्या करना है सर, काम क्या करना है सर, कैसे करना है सर, क्यों, क्यों तो पूछते ही नहीं। 1% लोग, वो भी लास्ट में रखा हुआ है। लेकिन पहले क्यों आता है, क्यों मजबूत होगा तो ये दूसरे दो चीज आसान हो जाएगा। ये व्हाट एंड हाउ है ना, वो हमारा सिस्टम है, विजन टू फ्रीडम, कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। अगर वो क्लियर है, आपका वाई क्लियर है, तो कैसे होगा सर, करना क्या है, बोले डायरेक्ट सेलिंग, B2B डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन सर कैसे, तो विजन टू फ्रीडम है, लीस्ट कॉन्टेक्ट STP फॉलोअप, और एक सिस्टम है। हाउ क्या है, सिस्टम। वाई क्या है, आपका सपना। करना क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। अगर ये चीज आपकी क्लियर है, ठीक है। वाई मोस्ट पीपल फेल विदाउट वाई, ठीक है, क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो लैक ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि वो उनकी वाई क्यों क्लियर नहीं हो पाती बहुत सारे लोगों की, क्योंकि उनको फोकस, उनका फोकस जो है ना, वो व्हाट और हाउ पे है, वाई पे है ही नहीं उनका फोकस, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, इस महीने क्या मिलेगा, वो रात दिन एक ही माला जपते हैं, आ महीने हूं से, आ महीने हूं से, इस महीने क्या होगा, इस महीने क्या होगा। शॉर्ट टर्म विजन है उनका, लॉन्ग टर्म सोचने की कैपेसिटी नहीं है उनकी, फोकस ही शॉर्ट टर्म पे है। इसलिए उनकी वाई जल्दी से ढूंढ नहीं पाते, उन कल को देख ही नहीं पाते वो। वाई, वाई यू आर इन बिजनेस, ये आपका ड्रीम है, आप इस ऑक्सीजन के बिजनेस में क्यों हो, ये आपका ड्रीम है, इसको आपको ढूंढना है। फिर दूसरा वाई है कि आप, वाई B2B डायरेक्ट सेलिंग, क्या आप लोगों को समझा सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आप में वो इतना दम है कि अगर कोई आदमी आपको मिल जाए और 30 मिनट अगर आप उसको बता दो, तो वो बोले यार मुझे डायरेक्ट सेलिंग ही करना है। हमने कई बार ये चैप्टर लिया, इस हफ्ते भी हमने धर्मेश सर ने ये चैप्टर लिया था, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, मेरे चैनल के ऊपर भी रखा हुआ है। आपकी रगों में होना चाहिए, आपके जबान में, आपके जहन में होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करने का। चलो, मेरे मेरे पास एक सपना, एक मिशन है, एक विजन है, वाई मेरी क्लियर है। दूसरा क्या है, क्या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, ये क्लियर है तेरा। सपने तो है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, ये क्लियर है तेरा, क्यों करना चाहिए। अब अपना ही क्लियर नहीं है और दूसरों का क्लियर करने निकले हुए हम। तीसरा, कि चलो डायरेक्ट सेलिंग तो समझ आ गया, सपने भी समझ, लेकिन ऑक्सीनाइन ही क्यों, दूसरे बहुत काम है, बहुत कंपनियां हैं, हम ऑक्सीनाइन में क्यों काम करेंगे, ये क्लियर है। जब तक ये तीन क्लियर नहीं है, तुम दूसरों का क्लियर नहीं कर सकते। आपकी वाई क्लियर नहीं है, वाई में तीन चीज आएगी, आपका पर्सनल वाई, ड्रीम, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, और तीसरा ऑक्सीनाइन। अगर ये तीन मजबूत है आपके वाई, तो समझ लेना कि आप मजबूत खिलाड़ी बन चुके हो। अब आपको डायरेक्शन की और आगे व्हाट एंड हाउ चलता रहेगा। वाई विल यू सेल, आप माल क्यों बेचोगे, आप रिटेलिंग क्यों करोगे, आप टीम क्यों बनाओगे, आप क्यों सीखोगे, सिस्टम को क्यों समझोगे आप। क्योंकि आपकी वाई, आपके सपने पूरे करने हैं, ड्रीम, सपने, वाई, गोल, लक्ष्य। रात को 12 बजे मन पूछता है कि भाई किसके लिए तू इतना भागा भागी कर रहा है, तो बोलेगा भाई साहब चुप बैठ, गाड़ी लानी है अगले साल, बात का दिमाग का दही मत कर। मन में हजारों सवाल उठे नेगेटिव, बोला चुप कर भाई साहब, 10 साल में रिटायरमेंट होने का है, 2 करोड़ का मैं कॉर्पस बनाऊंगा, 20,000 रुपया SIP करूंगा, और 10 साल के बाद जब मैं देखूंगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। तेरा औकात नहीं है मेरे से बात करने का, ऐसा अपने खुद से बात करना पड़ेगा। खुद से कैसे बात करनी है उसकी भी अलग ट्रेनिंग बन रही है, बन चुकी है, खाली थोड़ी फाइन ट्यून करनी आऊंगा, कि कैसे बात करनी है अपने आप से। थोड़ा पागल जैसा लग रहा है ना, लेकिन मजा आएगा।
ड्रीम सक्सेस इज लाइफ, बहुत गहरी लाइन है ये, बहुत गहरी लाइन है ये, कि सक्सेस एक बच्चे की माफिक है। ओके। आप अगर बच्चे को डिलीवर करना चाहते हो तो बच्चे को कंसीव करना पड़ेगा पहले। अगर आप बच्चे को जन्म देना चाहते हो तो बच्चे को कंसीव करना पड़ेगा पहले। सक्सेस भी ऐसा है कि आप चाहते हो कि सक्सेस नाम का बच्चा आपके घर पे आए, तो भाई साहब उसको पालना भी तो पड़ेगा ना। फर्स्ट यू हैव टू कंसीव। बहुत गहरी लाइन है। हम वो डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे जो सोचा ही नहीं है। इसलिए अब जो मैंने आपको फायदे बताए कि भाई वाई जो है उसके फायदे, बहुत ढेर सारे फायदे डिस्कस किए, लेकिन नहीं होने के नुकसान भी है। आप डायरेक्शन लेस हो, आप में कोई मोटिवेशन नहीं है। कोई भी आया तो आपको बस ये चम्मच ले लो। आपने कोई दूसरा आदमी है, ये एक काम करो, चम्मच को हटाओ, ये छोटी चम्मच ले लो, उसको हटाओ। कोई 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 कुछ भी दे देगा आपको, क्योंकि अपनी वाई क्लियर नहीं है, इसलिए आप दूसरों की वाई में बार बार आ जाते हो। डायरेक्शन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, दुखी आत्मा बन के घूम रहे हो, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि ये मिसाइल कहाँ जाने वाली है। वाई क्लियर नहीं है। ठीक है। सक्सेसफुल पीपल डू दोज वर्क ऑल्सो विच इज दे डोंट लाइक। कामयाब लोग वो काम भी करते जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी वाई क्लियर है। उनकी वाई क्लियर है। ठीक है। वाई इज फर्स्ट स्टेप, याद रखना। हम बिल्कुल अभी एंड के कगार पे है कि वाई जो है आपका पहला कदम है। इस चित्र को ध्यान से देखो, पहला कदम कितना बड़ा है। फिर आसान है स्टेप 1 2 3। वाई तो आपकी पहली कदम है, अभी तो हजारों सीढ़ियां चढ़नी है आप। कैसे होगा, कौन करेगा, डायरेक्शन, हाँ, सिस्टम, स्ट्रेटेजी, दुनिया भर की बातें होगी आगे जो हम सिखाते ही आपको। ठीक है। लेकिन पहला स्टेप वाई है। वाई आखिरी स्टेप मत समझना, वाई क्लियर हो गया है तो काम हो जाएगा, लेकिन वाई ही पहला मेन चीज है। इसलिए ध्यान से देखो कितना बड़ा स्टेप है, स्टेप 1। जनरली 90% लोग स्टेप 1 ही नहीं चढ़ पाते। 90% लोग स्टेप, याद रखिए। सेकंड इज आर यू रेडी। दूसरा क्वेश्चन है कि उस वाई के लिए अपनी कीमत चुकाने को तैयार हो, कितने प्रतिशत। 10% तो आप कामयाब 10% हो सकते हैं। आप बोलोगे "अरे, कीमत चुकाऊंगी 60%", तो आप आपकी कामयाब होने की गारंटी 60% है। कितने प्रतिशत कीमत चुकाओगे। कोई गाड़ी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी चाहिए जीवन में कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपका वाई क्लियर हो चुका है, लेकिन क्या उस वाई को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा, जो बदलाव लेके आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जो भी बोले वो रिक्वायरमेंट होगा उस काम को पूरा करने के लिए, वो करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हो करने के लिए, उसकी कीमत चुकाने को, कि मुड़ के हिसाब से चलोगे, मैंने हारू नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पैसा बहुत अच्छा लगता है, सक्सेस अच्छी लगती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, कैसे होगा। पीपल आर वेरी सीरियस। लोग जिंदगी बचाने के लिए सीरियस है, लेकिन जिंदगी बनाने के लिए सीरियस नहीं है। अगर आपको अभी खून लग जाए, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास भागोगे कि सर बचा लीजिए कहीं मैं मर ना जाऊं। तो आपको जीवन को बचाना है। लोग जितने उतावले जीवन को बचाने में है, उससे 5 गुना काश वो लोग ज्यादा कामयाब हो जाते हैं जो जीवन को बनाने में उतावले हैं। जितना बचाना इंपॉर्टेंस है आपके लिए, क्या उतना इंपॉर्टेंस जीवन को बनाना है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में बहुत बड़ा एक झुंड सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहा है, और एक छोटा सा झुंड जिंदगी बनाने के लिए भाग रहा है। दोनों भाग रहे हैं, भाग दोनों रहे। एक की सोच है कि किसी भी तरीके से एक इस महीने कुछ हो जावे, और एक की सोच है कि किसी भी तरीके से मैं पैसिव इनकम को प्राप्त कर लूं। दोनों कुर्बानी देते हैं, दोनों मेहनत करते, दोनों सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा झुंड 2 वक्त की रोटी के लिए निकला हुआ है, और एक छोटा सा झुंड जीवन और कैरियर बनाने के लिए निकला हुआ है। आप किस चीज के लिए निकले हो। ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है, यहीं पे हमारे सेशन का समाप्ति होता है।
और वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको आज सिखाया कि वाई को ढूंढना कैसे है, ये भी सिखाया, कुछ क्लू दिए आपको। ऐसा नहीं है कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद आपका वाई अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। और इस शांति से, जब दिमाग खुश हो, शांति से लिखो, 5 बार गहराई में जाना है, ठीक है, तब आपको वो चीज मिलेगी। यस। अभी हम माइक ओपन कर रहे हैं सबके लिए। yes, अभी आप चाहो तो बातचीत कर सकते हो, अपना माइक खोल सकते हो। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। वही क्या है, कैसे करना है, ये सबको पता ही नहीं था। और आज हमें पता चला कि अगर वही क्लियर नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हाँ। बहुत बढ़िया सेशन था। और आज हमारे मॉर्निंग स्कूल में 2 गेस्ट आए हुए हैं। एक हम्म। है उत्तल त्रिवेदी करके, और एक वह अहमदाबाद से है। और एक हम्म। सिंपल मैम है जो आणंद से है। तो हम्म। आप 2 लाइन बोल सकते हैं, हेतल मैम और सिंपल मैम। वेलकम टू ऑक्सी 9 मॉर्निंग स्कूल। वेलकम मैडम, जो भी लोग आज नए हैं आप सबका स्वागत है। आप चाहो तो अपना नाम बोल सकते हो, अपना सिटी बोल सकते हो, और अपने पार्लर का नाम बोल सकते हो। ये आप आज शुरुआत कर सकते हो, ऐसा 3 लाइन बोलने का। अपना नाम, अपना सिटी, और अपने पार्लर का नाम। अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हेतल मैम, सिंपल मैम, बोलिए कुछ 2 लाइन। ठीक है अम्मी बहन। तो नो, बैठ, हाँ। मन है तो बोल देना, आपका ही प्लेटफॉर्म है। अभी आगे बढ़ते हैं। आप इस टॉपिक को लेके इसके ऊपर चर्चा करते, जो भी आपको आज समझ आया उसके ऊपर चर्चा करते। यस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। सर आज आपने वाई के बारे में जो बताया ना, मुझे इतना पता है कि इंसान कोई भी काम करने के लिए जब भी वो डिसीजन लेता है ना, उसके पीछे कोई रीजन होता है, और एक ही रीजन होता है, उसको पता है कि जो भी वो कंडीशन में है ना, उससे वो बाहर निकलना चाहता है। आज जो आगे जाके मुझे ये नहीं चाहिए, वो उसका वाई तभी क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी वो कुछ परिस्थिति के अंदर ऐसा घुस जाता है कि उसमें से बाहर नहीं निकल सकता है। और आप जैसे लोग जो ऑक्सीजन की टीम है, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में ऑक्सीजन की जो टीम मेरे पास आई है, तब से मुझे पता चला है कि लाइफ में कुछ कर तो सकते ही है। और सर वाई क्लियर होना जरूरी है। वाई मेरा तो मुझे लगता है तब तक तो क्लियर ही हो गया है। थैंक यू वेरी मच सर। 5 बार गहराई में जाना होगा जहाँ ये। पहुंचना तब तो पहुंच के तो रहूंगी सर, फाइनली पहुंच के हो रहूंगी। सकता है 4 में बाहर आ जाए, ठीक है ना। यस। क्या क्या चीज हो सकती है बताइए, वाई के ऊपर। क्या सर? आज आपने जो सीखा उसके ऊपर। मूल में जो बात है, मूल में अंदर इंसान को पता है कि उसको ये करना है, लेकिन वो कर नहीं सकता। लेकिन कुछ बातें भाई क्लियर होने के बाद उसको पता चलती है कि ये हाँ। मैं क्यों कर रहा हूँ और क्यों कर हाँ। रही हूँ। वो वाई क्लियर तब होता है उसका। ये क्यों और चाहिए, चाहिए वो पता है, लेकिन क्यों चाहिए वो नहीं पता है। लेकिन जब वो पता चलता है ना, तब उसका वाई क्लियर होता है। तब उसका वाई क्लियर होता है। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्यों हाँ चाहिए हाँ, ये गाड़ी की सही बात है सर। यस। और कोई बताना चाहेगा, बात करना चाहेगा, आज आपको कोई बात अच्छी लगी हो। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सक्सेस है वो एक बच्चे की तरह है। लाइक हमें बच्चा पालना है तो हमें पहले कंसीव करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सक्सेस को हमें अगर ऐसे कंसीव करना पड़ेगा तभी हम पाएंगे ऐसे। तो हाँ। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और कोई। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। आपने जो सक्सेस वाली सीढ़ी बताई ना, तो उसमें पहली वाली सीढ़ी इतनी बड़ी थी और बाकी हाँ। छोटी छोटी थी। तो हाँ। मतलब जिसका वाई क्लियर है वही बड़ी सीढ़ी है। जो वाई क्लियर हो गया तो फिर छोटे छोटे कदम से आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ। एक बार जो है वो बड़ी बड़ी सीढ़ी है ना, आपको वो छलांग मारनी ही पड़ेगी। वो हाँ। छलांग मार ली तो आपने जंग जीत ली। फिर बाद यस। में आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल रहती रहती है, लेकिन उसमें आप निकल जाते हो और आपको सक्सेस मिल जाती है। सही थैंक यू। सही। सही बात है। यस धारा मैडम, यू आर राइट।
कि भाई पहला स्टेप बहुत लोग कवर ही नहीं कर पाते। जी जी, आप चेहरा दिखा के कहाँ चले गए? यस अभी सर। या सर आज आज का जो टॉपिक है ना बहुत बढ़िया है कि वाई। और उसमें से मुझे अच्छा लगा ना कि सब लोग पहले बोल रहे थे व्हाट, क्यों। સર અવાજ નથી આવતો તમારો. आपके व्हाट, वहां पे आज थोड़ा वाई वॉइस। पहले नहीं सोचे थे, क्यों करना है। हाँ, यस सर। करना क्यों है लोग ये सोच रहे हैं कि मजबूत होगा तो। करना क्यों है और कैसे करना है, वो सब सोचते, पर किस लिए करना है ना, वाई वो क्लियर नहीं है। जब तक वाई क्लियर नहीं है तो व्हाट और हाउ नहीं होगा। जैसे कोई बोला कि डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है डॉक्टर, ये सोच से वो कितना बड़ा डॉक्टर बनेगा ये पता लगता है। ठीक है। हाँ जी, और कोई, एनीबडी? सर गुड मॉर्निंग, सबको ही गुड मॉर्निंग। हाँ शालिनी मैडम, यस। सर मुझे ये कहना है कि अगर हमारा वाई क्लियर होता है ना तो वी रिमेन मोटिवेटेड। अगर मान लीजिए मैंने चाहे पार्लर खोला है या XYZ कोई भी बिजनेस किया है और थोड़े हाँ दिन बाद मुझे लगता है यार बोर हो रहे हैं इस काम से, तो हाँ। मेरे को अगर वाई पता रहेगा ना कि मेरे को अपने बच्चों की आगे पढ़ाई करवानी है या मुझे लग्जरी आइटम चाहिए, जो भी मेरा एम है, तो अगर मेरा वाई क्लियर होगा तो मेरे में वो बोरियत कभी नहीं आएगी, हमेशा मेरा फोकस बना रहेगा। हम्म। યસ. क्लियर होगा तो कभी थकोगे नहीं, कोई आपको गेम से बाहर नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति घटना आपको गेम से बाहर नहीं कर सकती। वो टीका रहेगा, टीका रहने की शक्ति देता है वाय। तूफान आएगा लेकिन पेड़ नहीं उखड़ेगा। ठीक है। और अल्पेश जी? ચલો મેં બોલું. હા હા મને ખબર છે તમે બોલવાના જ છો. વાય છે ને સર, જ્યારે ક્લિયર થાય ને ત્યારે તમને તમારું એકચ્યુઅલ વર્થ ખબર પડે, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન થાય અને તમારી ઇન્ટરનલ પાવર કેટલો છે ને તમને એના પર તમને ક્લેરિટી આવવા માંડે. हम्म। જ્યાં સુધી વાય ક્લિયર નહીં હશે ને ત્યાં સુધી સીન કેવો થશે કે તમે ભાગ્યા કરશો, દોડ્યા કરશો, નાનું મોટું એચિવમેન્ટ પણ થશે, પણ મોટું એચિવમેન્ટ છે ને વાય ક્લિયર થવા વગર ના થાય. हाँ। તમારે લાઈફમાં ધંધો ચલાવવો છે કે ધંધો બનાવવો છે? જો ચલાવવો છે ને તો વાય ક્લિયર કરવાની જરૂર નહીં, પણ જો મોટો બનાવવો છે ને લાઈફમાં કંઈક મોટું કરવું છે ને તો વાય બહુ જ જરૂરી છે. અને આના માટે મેં તમને સજેસ્ટ મૂવી કરેલું, તમે કદાચ જોયું નહીં જોયું, મેકિંગ ઓફ મહાત્મા. हम्म। જોયું તમે મૂવી સર? अभी नहीं देखा है। હા, એ મેકિંગ ઓફ મહાત્મા મૂવી એટલું બધું ફાઇન. આપણને તો એવું જ હતું, મને તો પહેલા એવું જ હતું કે ભાઈ ગાંધીજીને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધા એટલે ગાંધીજીએ દેશ આઝાદ કરવા માટે નીકળી ગયા, પણ એવું નહોતું. ગાંધીજીને ટ્રેનમાંથી ફેંક્યા પછી 21 વર્ષ એ સાઉથ આફ્રિકામાં રહીને એમણે ત્યાં સત્યાગ્રહ કર્યા. અને જ્યારે એની વાત બધી ઉડતી ઉડતી ઇન્ડિયામાં આવી ને ત્યારે ઇન્ડિયાથી લોકોને લેવા ગયા કે હવે તમે ઇન્ડિયા ચાલો. તો ગાંધીજીની જે વાય ક્લિયર થયેલી ને એટલે આવું થયું. એટલે મતલબ મોટું કરવું હોય તો વાય ક્લિયર કરવું પડે. હું તમને સજેસ્ટ કરીશ આ મૂવી જોવાનું બધાને, મેકિંગ ઓફ મહાત્મા. યુટ્યુબ પર તમને ફ્રીમાં મળશે. એટલે વાય ક્લિયર થવી બહુ જ જરૂર છે. ટોપિક ખરેખર બહુ જ સરસ હતો સર. યસ ચાલો સર. કોઈ બીજા બોલવું? और कोई? गुड मॉर्निंग सर। यस। आपने आज वाई का जो टॉपिक लिया ना, वो सही में आज मैंने जब शुरुआत की तभी मुझे सच में पता नहीं था ये वाई क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाई था मेरे अंदर, जो आज ऑक्सीजन के माध्यम से और हमेशा ये जो मीटिंग अटेंड करती हूँ और मैंने जो अचीवमेंट किया उसमें पता चलता है कि हाँ ये मेरा वाई था। क्योंकि जब मुझे तकलीफ पड़ी, मैंने जब ज्वाइन किया पार्लर की ब्यूटिशियन बनी, तब मुझे पता नहीं था मैं ब्यूटिशियन क्यों बनी, क्योंकि ये ट्रेंड में था तो ब्यूटी पार्लर कर लिया। लेकिन 1 साल के बाद जब मेरा बच्चा हुआ और 2-3 साल के बाद मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे अपने लिए जीना है और बच्चे के पेट भरना है, तब मेरा पहला भाई आया। और जब मैंने डिवोर्स लिया तब मेरे अंदर पैशन मेरे रग रग में बस गया कि अब तो मैं ब्यूटिशियन बन के रहूंगी। अब जब मेरे घर छोड़ा तब मैंने ये बोला था अब मैं अपना नाम दिखा करके दिखाऊंगी और 2 बच्चों को इतना बड़ा इंसान अच्छे से अच्छा बना के निकलूंगी। ये मेरा वाई था फिर।
तो हाँ, सर सच में भाई के पीछे लव है, ये सही है। अब गहराई में जाओगे, हम लोग ऊपर ऊपर बातें करते हैं कि आप ब्यूटिशियन क्यों बने, क्योंकि सर मैं मेरे नंबर वन पार्लर वाली बनना चाहता हूँ, या बनना चाहती हूँ, ठीक है, अच्छी सर्विस देना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? वाई, दूसरा वाई पूछो अपने आप को कि ऐसा क्यों करना है। बोले सर मुझे गाड़ी बंगला चाहिए। अच्छा, वो आपको क्यों चाहिए, इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि आपने बोला कि सर मुझे आई वांट टू हेल्प माय हस्बैंड, कि मैं अपने परिवार को हेल्प करना चाहती हूँ। अपने परिवार को आपको हेल्प क्यों करना है? क्योंकि इससे बहुत तकलीफ है, बरसों से घिसी पीटी है, बस जीवन भर दुखी दुख देखा है, बहुत हो गया सर, अब बहुत हो गया सर, ये चीजों में से बाहर आने का है अपने को। अब तो मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरा मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, बहुत हो गया सर। तो ये असली वाई है आपकी, जहां जिसने आपको ये सारा कार्यक्रम करने के लिए मजबूर कर रही है, सुबह उठने, भागा भागी, पार्लर चलाना, काम चलाना। तो इन चीजों का वाई ढूंढना बहुत जरूरी है, फिर उस वाई को अपना जीवन बनाओ। वो आपका वाई हर तरफ फैल जाता है। मैं किसी के पार्लर में गया तो वो आते ही किसी को वो एक वेलकम किट मिलता है, उनको उनको एक बढ़िया सा गिफ्ट कार्ड होता है कि आपको 500 रुपये की सर्विस हमारी फ्री रहेगी इस साल में। ये उनको मिला, उनको मेंबरशिप कार्ड मिला, ठीक है। बहुत सारी बातें छोड़ी जो वहाँ पे पानी का, जैसे सुमित सर ने बहुत सारे पिछली बार, अभी लास्ट सेमिनार सुमित सर का बहुत सुपर था, वो बहुत जल्दी मैं चैनल पे रख दूंगा आपको, ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल पे आ जाएगा। इट वॉज फैंटास्टिक सेमिनार, बहुत जबरदस्त लगा था, मजा आ गया था, 2 घंटे का था। तो कंसर्न क्या है, वाई क्लियर होगी आपकी, तो वो हर चीज में दिखा, मैं किसी के बस घुसते ही, उसको मिलते ही बहुत सारी छोटी छोटी सिस्टम दिखाई देती है, क्योंकि वो मेन वाई का रिफ्लेक्शन है। मेन वाई ऐसा आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, उसमें अपने सीनियर की भी मदद ले सकते हो। मैंने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे राज आपको बता दिए कि कहाँ से ढूंढोगे, ठीक है। और इस वीडियो को भी मैं चैनल पे चढ़ाने वाला हूँ, तो आप इसको भी देखना बार बार, तो आपकी वाई ढूंढने में आपको मदद मिलेगी कि ये क्लू है, ये मुझे मदद, एक्चुअली ये मेरी वाई है। कई बार महीने लग जाते हैं, कई बार सालों लग जाते हैं, वाई नहीं मिल पाती है, ठीक है। वाई ढूंढना ऐसा नहीं कि बस आपने मुझे सुना और आपका वाई क्लियर होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आत्मा को टटोलना होगा, तब आपकी वाई मिलेगी। अच्छा, मेरा मकसद ये है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मन में पहले से है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, ये कंफर्म है, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जित मैंने जो भी अध्ययन किया, समझ में आया, सब में दूसरों की भलाई के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ईश्वर, मैं मेरे पास एक जिम्मेदारियां है, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, पिता हूँ, डायरेक्टर हूँ कंपनी में, तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करना जो है मेरे जीवन में। दूसरा, किताबें पढ़ना, कि मुझे पढ़ना पहले से अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोई नॉलेज अगर किसी को दे रहा हूँ और उससे उसके जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, तो ये एक मेरा पैशन जो है, वो मुझे ये चीज मुझे खुशी प्रदान करती है कि मैंने किसी को आज अच्छी बात बताई, और मेरी बातें सुन के वो, उसका बैटरी डाउन था लेकिन टिन का तलवार बन गया, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये चीजें ढूंढनी पड़ती है कि मुझे कौन सी चीज में ज्यादा खुशी मिलती है, कौन से काम में मुझे आनंद आता है, जो काम में शायद फ्री में भी करने को तैयार हो जाता हूँ, ठीक है। तो वो चीज आपका वाई क्लियर होने में आपको मदद मिलती है, आपको एक डायरेक्शन देता रहेगा कंटिन्यूस। जैसे हमारा एक डायरेक्शन है कि भाई हम बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं ब्यूटिशियन की, पूरे इंडिया लेवल पर राज करेंगे, और ब्रांड पार्टनर को फैलाते हैं, और सबको इस कंपनी के जो ब्रांड बन रही है आज ऑक्सीजन, उसमें वो हिस्सेदार होंगे, ठीक है ना। तो ये इस मुहिम को, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है और परिवार में योगदान देना चाहती है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उनके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन मैं दान देने में बिलीव नहीं करता, वो फिर दोबारा ही वो ऐसा रहेगा। लेकिन ज्ञान अगर दे दिया, ज्ञान का दान दिया है, तो जीवन भर वो कभी घुटनों पे नहीं आएगा, आ गया तो फिर खड़ा हो जाएगा। तो वो चीज में ज्यादा शक्ति मानता हूँ। तो ऐसा अपने आप को भी ढूंढो, आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको उस चीजों को मैं मदद करेगी, अपनी वाई को ढूंढो। और याद रखना, एक और सीक्रेट बता देता हूँ, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी वाई, जिस दिन आपका वाई से पाला पड़ जाएगा, वो वाई आपका नहीं होगा, दूसरों की भलाई के में होगा।
ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, जब तक आपका वाई सिर्फ आप तक सीमित है तो बहुत छोटा वाई है। जिस दिन आपका सच में वाई से पाला पड़ जाएगा तो वो मकसद जो है जीवन से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, ऐसे बहुत लोग हैं संसार में जिन्होंने अपने जीवन को सब सोसाइटी के लिए लगा दिया कि भाई मेरा बस यही जीवन है, यही मेरा मकसद है कि मेरे को सेवा करनी है। ट्रस्ट, जैसे आज आपका नडियाद में संतराम मंदिर है, तो संतराम मंदिर में क्या हो रहा है, वो ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट का एक मुहिम था, एक सोच थी, जो अब वो चलाने वाले लोग नहीं है, लेकिन सोच आज भी जिंदा है, बरसों तक रहेगी इस पृथ्वी के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो वाई ढूंढो अपने आप में, कैसे ढूंढना है आपको अब मैंने क्लू दे दिया। टाइम काफी हो गया है, फिर भी किसी को बोलना है तो बोल सकता है, 1-2 मिनट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन हो इसमें तो बताइए, कोई क्वेश्चन हो। जी थैंक यू मैडम। सो मच सर, गुड मॉर्निंग। हाँ एंड आप आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, और आपने जो बताया ना कि किसी को मतलब चार्ज नहीं भी होता है फिर भी वो ऐसे करते हैं, सेम आज ऐसा मेरा साथ हुआ, तो मैं हंस रही थी कि आपने बोला मेरे फोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी फिर भी मुझे लेक्चर अटेंड करना था, तो मैंने अलार्म डाल दिया कि 7 बजे हमारा हो जाता है ओपन, तो अलार्म लगा तो मुझे लगा फोन आज स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर फटाफट चार्जिंग में डाला, 1% भी हो ना फिर भी मैंने चार्ज करके पहले मीटिंग को ओपन कर दी कि चले नहीं जाना चाहिए, मतलब आज तो ऐसा, मतलब ऐसा होना चाहिए भाई कि हमें हर रोज मीटिंग अटेंड करनी है, हर रोज कुछ नया सीखना है ऐसे। सो थैंक यू सो मच सर। ये वाई ही जो आपको सब कुछ कराती है। आप क्यों कुर्बान देंगे, मेहनत करेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छी सेल्स करेंगे, टीम बनाएंगे, अच्छे कामयाब के स्वरूप में हम आएंगे, ये सब वाई कराएगा आपको। क्यों कुछ लोग मॉर्निंग तक आ ही नहीं पाते, वाई मजबूत नहीं है उनकी। कहते हैं कि या तो पैसा बनाओ या बहाने, दोनों साथ में नहीं बना सकते, दोनों साथ में नहीं बना सकते। ठीक है। यस। ठीक है, थैंक और यू कोई सर। बोलना चाहता है? यही तो, नहीं तो वाइंड अप करें बात सेशन को। तो एनीबॉडी आज वांट्स टू? हो चुकी है सर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, फिर यहीं पे हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आप सबका धन्यवाद, कल मिलते हैं दोबारा। कल अल्पेश थैंक यू जी सो आएंगे। मच सर, थैंक यू सो मच। अल्पेश सर, आपका धन्यवाद, आपका टाइम आज का देने के लिए। કાલે મારું છે। यस, अब कल तो आपका ही रहेगा सर। थैंक यू सर।